प्रेमी नशे के धूत में अपनी प्रेमिका की लाश के साथ बनाता रहा 4 दिनों तक संबंध। खुद ही उतारा था अपनी प्रेमिका को मौत के घाट। जब सर से नशे का भूत उतरा तो जानकर हो गया हैरान, पैरों तले घिसक गई जमीन। जी हाँ दोस्तों, मैं नीरज प्रजापति आप सभी के सामने आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज की ये कहानी पंजाब की लुधियाना की है, जहाँ बिहार के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अंकित रहता है, वह लगभग 3-4 सालों से पंजाब की लुधियाना में ही एक प्राइवेट कंपनी में एक वर्कर के तौर पे काम कर रहा होता है। और लगभग 3-4 सालों से वह लुधियाना में ही रहता था। कभी कभार बिहार अपने घर आता था और फिर 2-4-10 दिनों के बाद पुनः वहीं चला जाता था। जिस कंपनी में वह काम करता था उसी कंपनी के बगल में जो उधर एक बेड़ा टाइप का घर होता है उसी में रहता था। और उसी बेड़ा में यूपी के बरेली का एक परिवार भी रहता था। वह भी अपने जीवन यापन के लिए लुधियाना में कोई प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे और अपने परिवार को चलाते थे। और उस परिवार में माता पिता के अलावा 2 लड़की और 1 लड़का था। वहीं इनके जो तीनों बच्चे थे तीनों स्कूल में पढ़ाई करते थे। जो बड़ी वाली लड़की थी वो कॉलेज जाती थी और जो दोनों छोटे थे वो स्कूल जाते थे। और इनकी जो बड़ी लड़की थी उनका नाम मधु था। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, स्मार्ट थी और पढ़ने में भी बहुत तेज थी। वहीं जो बिहार का अंकित नाम का लड़का था उसकी जो ड्यूटी थी वह कंपनी में नाइट शिफ्ट थी। इस वजह से वह रात में काम करता था और दिन में अपने रूम पे आकर रहता था। चूंकि अंकित हमेशा घर पे ही रहता था तो एक दिन उसे मधु पे नज़र पड़ता है जब वह स्कूल से पढ़कर लौट रही होती है। और फिर वह सोचने लगता है मैं कैसे इसे पटाऊं, कैसे मैं इसके साथ शादी करूं। और मतलब उसके ख्यालों में पूरी तरह से खो जाता है। और फिर वह डेली धीरे धीरे मधु को पटाने के नए नए तरीके खोजने लगता है। वह डेली कुछ न कुछ किसी न किसी बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद मधु को भी यह अच्छा लगने लगा, क्योंकि यह उसकी हर बातों को सुनता था, समझता था। और फिर कुछ दिनों के बीतने के बाद वह धीरे धीरे दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। और फिर मधु की सारी बातों को मानता था और जो कहती थी वो यह करने लगता था, जिसकी वजह से मधु भी धीरे धीरे इसके तरफ आकर्षित होने लगी। और चूंकि देखने में यह भी सुंदर था, हैंडसम था, तो मधु को भी धीरे धीरे अंकित के साथ लगाव हो जाता है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और फिर दोनों एक दिन शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मधु जो होती है अपने परिवार वालों को बताते, अपने माता पिता को बताती है कि मैं अंकित से शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि उनके माता पिता भी अंकित को जानते थे, उनको पता था कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये दारू वारू बहुत ज़्यादा पीता है और वह कंपनी में एक छोटा सा लेबर का काम करता है। तो उसके जो माता पिता होते हैं वो मना करते कि नहीं, तुम मुझसे शादी मत करो, तुम इतनी अच्छी से पढ़ी लिखी हो, तुम्हें और भी लड़के मिल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा, तुम मुझसे शादी मत करो, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर मधु को तो अंकित से प्यार हो गया था, वह उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो बोलते कि जब मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और फिर एक दिन जब माता पिता नहीं मानते हैं तो दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं और लुधियाना में ही दूसरी तरफ जाकर दूसरा कंपनी ज्वाइन करता है और एक नया फ्लैट लेता है और उसी में दोनों खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। चूंकि उस लॉज में केवल ये दोनों ही रहते थे, तो जब अंकित कंपनी चला जाता था तो मधु को मन नहीं लगता था, वह अकेली महसूस करती थी। तो फिर मधु बोलते कि क्यों ना हम भी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें आप करते हैं, हम दोनों साथ में काम करेंगे, पैसे भी ज़्यादा होंगे तो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। और यह बात अंकित को भी अच्छा लगता है, क्योंकि अंकित थोड़ा शराबी था तो वह दारू पे भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देता था। तो अंकित भी सोचता है कि हमारे भविष्य के लिए सही है, मैं भी तो इतना पैसा उड़ा देता हूँ इधर उधर, अगर ये भी कमाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो है लाइफ स्टाइल थोड़ा धीरे धीरे चेंज होगा। तो दोनों फिर कंपनी में काम करने लगते हैं और मधु भी उस कंपनी में एज ए वर्कर ही शुरुआत करती है। लेकिन चूंकि मधु स्मार्ट थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, तो वह अपनी मेहनत के दम पे और काबिलियत के दम पे धीरे धीरे प्रमोशन पाते हुए इस कंपनी में एक अच्छे पद पे आ जाती है। और यही बात अंकित के दिमाग में खटकने लगी कि आखिर इतना जल्दी मधु इस कंपनी में इतना ज़्यादा तरक्की कैसे कर ली। उसे मधु के ऊपर शक होने लगा। उसे लगा कि मधु का किसी के साथ अफेयर है, किसी के साथ चक्कर, या तो बॉस के साथ या फिर उसके सीनियर के साथ, तभी तो इतना जल्दी वो इतना ज़्यादा तरक्की कर ली। और ऐसा धीरे धीरे मधु के ऊपर बढ़ता गया और जिसके बाद अंकित और ज़्यादा शराब पीने लगा। और फिर एक रात ऐसा आता है कि उस दिन अंकित बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और उसी नशे के हालत में अंकित जो होता है वह मधु की गला को दबाकर बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा। और वैसे दबाते दबाते एक बार उससे गलती से दब जाता है और मधु की मौत हो जाती है। और जिसे तक अंकित को कुछ समझ में नहीं आता है और अंकित रात भर मधु की डेड बॉडी के साथ संबंध बनाता है। फिर दिन में शराब उठता है, फिर शराब पीता है, फिर उसके साथ संबंध बनाता है। मतलब एक जो प्रक्रिया होती है वो लगभग 2 से 3 दिनों तक चलती है।
उसके 2 दिन बाद अंकित फिर अपने दोस्त को फ़ोन करता है और वह बोलता है कि यार तुम्हारी भाभी को मैंने ऐसे ऐसे करके मार दिया और मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन हो चुका है। और इसके बाद फिर जो अंकित का दोस्त होता है वह तुरंत पुलिस के पास जाता है और ये सारी बातें पुलिस को बताती है। पुलिस तुरंत उस मौके पे पहुंचती है और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुंचती है तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसती है। जो उस अंकित रहता है वह नशे की हालत में पड़ा हुआ रहता है और उसकी जो प्रेमिका होती है वह भी ऐसे ही निवस्त्र पड़ी हुई रहती है। और फिर पुलिस अंकित को गिरफ्तार करती है और उसके प्रेमिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब इस बात की मधु के घर वालों को पता चलती है तो मधु के घर वाले को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह अंकित की फांसी की सजा की मांग करते हैं पुलिस से। पुलिस अंकित को जेल में भेज देती है। बाकी दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।